1947 में देश आजाद होने के बाद से ही हम सरकार चुनते आ रहे हैं, और अगर कुछ भूल चूक को नजरअंदाज कर दिया जाए तो देखा जाएगा कि सरकार पूरे जिम्मेदारी के साथ देश को चलाते आ रहा है। पर कभी ध्यान से सोचिएगा कि देश को चलाने में आप और हम जैसे साधारण नागरिकों का योगदान सरकार से कुछ कम नहीं, तो फिर गर्व से आपका सर ऊंचा होगा कि नहीं? देश के प्रति हमारे इसी योगदान को एक तरह से जीएसटी कहा जाता है, क्योंकि सरकार से हमें यानी देश को जो सुविधाएं मिलता है वो टैक्स भरने से ही आता है, और वो टैक्स भरते हैं हम। हमारे जरूरतों के बहुत से चीजों के ऊपर हमसे टैक्स लिया जाता है, चाहे वो आपके घर का टूथपेस्ट हो या फिर रेस्टोरेंट का बिल। जाने अनजाने में जीएसटी हम सभी देते हैं, और इन पैसे से ही सरकार देश को चलाते हैं। तो फिर देश को चलाने में आपका और मेरा इनडायरेक्ट हेल्प हुआ कि नहीं? ठीक इसी इनडायरेक्ट हेल्प की तरह जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। 1 जुलाई 2017 करीब 17 डिफरेंट टैक्सेस को एक साथ कंबाइन करके इंडियन गवर्नमेंट ने जीएसटी को चालू किया, जो आज हमारे टैक्स रिलेटेड बहुत से समस्या का हल निकालते हुए हर राज्य के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाता आ रहा है। जीएसटी को फुल फॉर्म में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहा जाता है। पहले सरकार द्वारा हमसे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट जैसे इंडायरेक्ट टैक्स लिया जाता था, पर टैक्सेस में इतने कम्प्लेक्सिटी के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने इन सारे टैक्सेस को कंबाइन करके जीएसटी का रूप दिया, जो यूजुअली 4 तरह के होते हैं: एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। चलिए इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। और हाँ, इसके अलावा भी और एक है जिसके बारे में सबको नहीं पता, वो है जीएसटी सेस, जो तंबाकू और सिगरेट जैसे चीजों के ऊपर लिया जाता है। आपको अगर सीधी बात नो बकवास स्टाइल में समझाए तो सीजीएसटी लिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और एसजीएसटी लिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। और जो खुद कोई स्टेट नहीं है बल्कि यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है, उनसे यूटीजीएसटी, और एक राज्य से दूसरे राज्य में जब सामान भेजा जाता है उस मामले में लिया जाता है आईजीएसटी। अक्सर लोगों के मन में जीएसटी को लेके एक सवाल रहता है, क्या हमको हर एक गवर्नमेंट को अलग अलग जीएसटी देना पड़ेगा? इसका सीधा सा आंसर है बिल्कुल भी नहीं। अगर मान लेते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ रहा है 18%, तो इस मामले में उस 18% का 9% और 9% का इक्वल बंटवारा हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। मतलब उस 18% में से आपको सीजीएसटी देना पड़ेगा 9% और एसजीएसटी भी देना पड़ेगा 9%। अब आते हैं जीएसटी स्लैब्स के ऊपर। देखिए, सरकार आप और हम जैसे साधारण नागरिकों के जरूरत को समझता है, इसलिए अलग अलग चीजों के ऊपर अलग अलग तरह का जीएसटी लिया जाता है, और इसी चीज को सिंपली जीएसटी स्लैब्स कहा जाता है। हम अपने रोजाना जिंदगी में जिन जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर कॉमनली प्रायोरिटी के हिसाब से 0%, 5%, 12%, 18% और 28% जीएसटी लिया जाता है। अगर आप एक बाइक राइडर या फिर पियक्कर है तो फिर एक सच्चे नागरिक होने के नाते ये कह देना तो मेरा फर्ज बनता है कि पेट्रोल और अल्कोहल के ऊपर फिलहाल कोई भी जीएसटी लागू नहीं होता। चलिए, आपको तो बीच समुंदर पे लाके हमने खड़ा कर दिया, अब आगे का रास्ता आपको नापना है, जो ऐसे बातों बातों में तो पॉसिबल नहीं है। अगर जीएसटी के बारे में और भी गहराई में आपको जानना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं वन क्लिक बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की एक्सपर्ट टीम के साथ।